नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम हमेशा की तरह नए टॉपिक में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आज एक्ने वल्गेरिस या पिंपल्स, जिसे हम भाषा में बोलते हैं। साधारण भाषा में जिसे आप पिंपल्स या मुहासे के नाम से जानते हैं, उसे मेडिकल टर्म में एक्ने वल्गेरिस के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों होता है पिंपल्स, क्या कारण है उसके और क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसका फाइनली क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिंपल्स एक ऐसी स्किन की, त्वचा की एक ऐसी बीमारी है जो खासकर टीनेजर्स एज के ग्रुप के बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। खासकर 15 टू 25 ईयर्स, 15 से 20 या 25 साल की उम्र तक के बच्चों में ये बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। क्या होता है इस एक्ने वल्गेरिस या पिंपल्स के केस में, जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, त्वचा में हमारे सभी की त्वचा में एक सीबेसियस ग्लैंड होती है। सीबेसियस ग्लैंड में सीबम का सिक्रेशन होता है, मतलब एक प्रकार के तेलीय तरल पदार्थ का निर्माण होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये सीबेसियस ग्लैंड्स जो सीबम का प्रोडक्शन होता है, ये हमारे बॉडी को मॉइस्ट करने का काम करती है। लेकिन किसी परिस्थिति में ये फॉलिकल्स ये छोटे छोटे फॉलिकल्स यानी कि छेद के माध्यम से हमारे त्वचा में आते हैं, बाहर निकलते हैं। किसी कारण से ये फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाएं, बंद होने की कंडीशन में अंदर ही रह जाता है। ये सीबम क्या हो जाता है, अंदर ही रह जाता है। अंदर रह जाने के कारण पेशेंट को क्या होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज आने से पेशेंट के फेस में छोटे छोटे या बड़े बड़े पिंपल्स यानी कि फोड़े के रूप में वो बाहर निकलती है। एक्चुअली उसके अंदर सीबम का सिक्रेशन होता है, वो जो भरा रहता है। ब्लॉकेज ऑफ द सेबेसियस फॉलिकल्स, सेबेसियस फॉलिकल्स जो होती है, उसको ब्लॉकेज होने के कारण जो भी अंदर सीबम भरा रह जाता है, उसे ही हम पिंपल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम एक्ने वल्गेरिस के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन कारण है वो फॉलिकल्स के ब्लॉक होने के कारण जो सीबम, जो तेल बनता है हमारे त्वचा में, वो बाहर नहीं निकल पाता है और वो अंदर ही अंदर रह जाता है। और वो जब वो बढ़ जाता है तो अंदर ब्लॉक एक बैलून्स की तरह फूल जाता है, त्वचा के रूप में बाहर आ जाती है, जिसे एक्ने वल्गेरिस बोलते हैं। ये हमारे फेस में, चेस्ट में, अपर बैक में एंड शोल्डर्स में, ये सब जगह दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें ये सब जगह दिखाई देते हैं। ये इसका पर्टिकुलर एरिया होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, सीबम का सिक्रेशन कम होता जाता है 25 या उसके पहले ही, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और 25 ईयर आप एज तक आने तक इसकी पेशेंट की जो कंडीशन होती है, जो प्रॉब्लम होती है, पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो ये आपका एक्ने वल्गेरिस है, पिंपल जिसे हम बोलते हैं, साधारण भाषा में कील मुहासे बोलते हैं। ये हमारे स्किन में ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। ब्लैक हेड्स ब्लॉक होने से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बनते हैं। ये जो छेद हो जाती हैं, छेद की जो नलियाँ होती है, उससे ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने से वाइट की, कई लोगों को वाइट दबाने से वाइट कलर का एक चीज़ें निकलती है, जिससे वाइट हेड्स बोलते हैं। और वहीं को दबाने से ब्लैक चीज़ें निकलती हैं, जिसे ब्लैक हेड्स बोलते हैं। इसका मेन एक ही कारण है, वो ब्लॉकेज ऑफ दी सेबेसियस फॉलिकल्स। सेबेसियस फॉलिकल्स के ब्लॉकेज होने से ही ये प्रॉब्लम आती है, जिसे अपन एक्ने वल्गेरिस या पिंपल्स के नाम से जानते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में लोकल मैनेजमेंट यही है कि रेगुलर वॉश करें साबुन से और पानी से चेहरे को धोते रहें। एंटीबैक्टीरियल स्किन क्रीम लगाएं, खासकर क्लोरहेक्सिडिन से उसको आप वॉश करें। और आपका कुछ बेंजिल पेरोक्साइड और रेटिनोइक एसिड का प्रिपरेशन से कुछ मेडिसिन से लोकल एप्लीकेशन के लिए वो लगा के आप अपनी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती तो आप नज़दीकी डॉक्टर से आप संपर्क करके अपनी बीमारी के बारे में आप उससे चर्चा करके आप उसका सलूशन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसे प्रॉब्लम ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म थेरेपी में आप उसको कुछ एंटीबायोटिक थेरेपी, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमाइनोसाइक्लिन, कुछ ऐसी टाइप्स की ड्रग्स देनी होती हैं, जो कुछ समय तक का देना होता है, 2 मंथ से लेकर 3 मंथ तक। यह आपका फिजिशियन आपको डिसाइड करके बताएगा कि आपकी दवाई कितने दिन तक आपको चलनी है। कुछ महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस होने के कारण भी होता है, खासकर एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन्स के एबनॉर्मल सिक्रेशन के कारण होता है। तो उन कंडीशन में आपको ओरल पिल्स या कंट्रासेप्टिव पिल्स चालू करके 1 आध महीने के लिए आप इसे कर सकते हैं।
तो ये रही आपकी पिंपल्स एक्ने वल्गेरिस, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, नॉन क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है कि ठीक होने वाली बीमारी है, जिसे आप पूरी तरह से आप स्वस्थ हो सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं। खासकर टीनेजर्स के बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। आई होप आपको, अगर ये कोई चीज़ें, अगर ये सिस्ट बड़ा हो जाता है तो उसे इंसिजन करके कट करके उसके पस को बाहर निकाला जाता है। ये बाद का प्रोसीजर है। अगर किसी का बड़ा अगर घाव बन गया, बड़े लार्ज अमाउंट में अगर पस का कलेक्शन होकर इसको कंडीशन में ऐसा किया जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो हमारे पेज संजीवनी मेडिकल एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे दूसरों को ये जानकारी मिले। इसके अलावा होम्योपैथी में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।